पैसों के दम पर पेपर लीक आउट होंगे तो कैसे हम इस देश के एक अच्छे कुशल प्रशासक, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर, कुशल फार्मासिस्ट, कुशल मैनेजमेंट के बच्चों को तैयार कर सकते हैं, ये प्रश्न देश के सामने। कुछ समय पहले उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग सड़कों पर थे, बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद सरकार ने कानून बनाया कि नकल रोधी कानून जो उत्तराखंड में काम करेगा। उसके बाद उत्तराखंड के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब फिर से नेशनल लेवल पर नेट और नीट का पेपर लीक के मामले पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी जो बवाल की आग है वो धीरे धीरे देखने को मिल रही है। अभी हमारे साथ समाज सेवी रघुवीर बिष्ट जी हैं, वो इस मामले में क्या सोचते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। कुछ समय पहले सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया और पेपर लीक का मामला सामने आया था, फिर से एक बार नेशनल लेवल पर देखा जा रहा है नेट और नीट का पेपर, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखो चौहान जी, पहले स्टेटों में तो पेपर लीक के कई मामले उजागर होते थे, लेकिन लोग सोचते थे कि नेशनल लेवल पे इस तरह के पेपर लीक नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार ने शपथ ली, उसके 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर ही 2 महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं, एक नीट और दूसरा यूजीसी नेट पेपर। सरकार ने यूजीसी नेट पेपर तो स्थगित कर दिया, लेकिन तमाम सबूत मिलने के बावजूद भी नीट एग्ज़ाम का पेपर उन्होंने निरस्त नहीं किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा देश अच्छे नेतृत्व के हाथों में जाएगा, जो हम सोचते, क्योंकि सरकार ने 2017 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे देश भर में नेशनल लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए और आपका मैनेजमेंट के लिए नेशनल लेवल पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। इसके लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया था। पहले क्या होता था कि हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता था मेडिकल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे आपके हमारे समय पे सीपीएमटी यूपी सीपीएमटी, मध्य प्रदेश सीपीएमटी, राजस्थान सीपीएमटी, और जो सेंट्रल लेवल पे होता था वो होता था सीबीएसई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज की डेट में नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन मिलता था। करीब पूरे देश भर में 24 लाख छात्र छात्राओं ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। और अफसोस इस बात का कि हम कैसे अच्छे डॉक्टर बनाएंगे, कैसे अच्छे इंजीनियर बनाएंगे, जब 24,000 लोगों के, नवयुवकों के भविष्य के साथ नकल माफिया और सरकार में बैठे लोग उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 10-10 लाख में पेपर बेच रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि भाई अच्छे डॉक्टर इस देश के अंदर बनेंगे। और उसकी शुरुआत आप कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई? तमाम अनियमितता उजागर होने के बावजूद भी सरकार इन भर्तियों को, इन एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है सर कि अब समय आ गया है कि सख्त कानून अब केंद्र सरकार को इसको लेकर बनना चाहिए? अभी तो केंद्र सरकार ने अभी कानून बनाया कि अगर 10 साल की उसमें सज़ा का प्रावधान रखा है, लेकिन सज़ा के प्रावधान, देखो हिंदुस्तान में एक कानून तो बनते हैं, सख्त कानून बनते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब तक ईमानदारी से नहीं किया जाएगा तब तक ये बेमानी बातें हैं। आखिर जो नीट एग्ज़ाम पे कैसे वो हुआ, 720 मार्क्स का, ये मैक्सिमम मार्क्स उसमें 720 थे। जब 63 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए तो सभी चौकन्ने हो गए। दूसरा उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे मेन एग्ज़ाम में फेल थे, 10+2 जो एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, उनके मेन पेपर में वो फेल थे और वहाँ वो बच्चे टॉप आ गए। और सबसे बड़ी संदेहास्पद स्थिति ये थी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए है कि जिस दिन नीट का एग्ज़ाम पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसी दिन लोकसभा के आम चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर होना था। सरकार चाहती थी, सरकार
उसके शोर में, लोकसभा परिणाम के शोर में ये चाहती थी कि नीट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, जो अनियमितता हुई है, वो जो है एकदम ढक जाए। लेकिन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन लोगों ने जब खोजबीन निकाली और पूरे देश के अंदर एक मांग निकली, हमारे उत्तराखंड से भी 23,000 छात्र छात्राओं ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। और अफसोस इस बात का है कि उन 23,000 छात्र छात्राओं और पूरे देश के अंदर जो 24 लाख छात्र छात्राओं ने कितनी मेहनत से वो पूरे साल भर इस नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, जो अपने खून पसीने के पैसों से अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजते थे, लाखों रुपए उन पे प्रिपरेशन के लिए खर्च करते थे, कोचिंग के लिए। और जब उनको लगा कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ नकल माफियाओं ने, जो पेपर लीक माफिया है, और सरकार में बैठे लोगों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और आज पूरे देश के अंदर ये मांग उठ रही है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये मामला 24 लाख छात्र छात्राओं का मामला नहीं है, ये मामला है देश के भविष्य का। कैसे हम अपने देश में इस प्रकार के एग्ज़ाम में, जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहे, अगर इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे, पैसों के दम पर पेपर लीक आउट होंगे, तो कैसे हम इस देश के एक अच्छे कुशल प्रशासक, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर, कुशल फार्मासिस्ट, कुशल मैनेजमेंट के बच्चों को तैयार कर सकते हैं, ये प्रश्न देश के सामने है। उत्तराखंड की बात की जाए सर, तो 23,000 लोग यहाँ से भी थे और जिन्होंने ये पेपर दिया था। इससे पहले इतना बड़ा भर्ती घोटाला यहाँ पर होता है। और आपने देखा होगा कि पहाड़ के अधिकतर लोग देहरादून जैसी सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब घर से भी कई लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनके ऐसे बच्चों के साथ ये छलावा है बड़ा? ये तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ छलावा है। आप देखो कितने खून पसीने से बच्चों को जो है कोचिंग सेंटरों में, यहाँ देहरादून के कोचिंग सेंटरों में, हल्द्वानी के कोचिंग सेंटरों में, और देश के और अन्य कोटा, यहाँ के बच्चे कोटा तक मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं। माँ बाप जो है अपने खून पसीने की पैसे लगा करके हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा MBA करेगा, और जब उनको लगता है कि नकल माफिया इनके पेपर पहले ही लीक आउट कर दे, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। और जो बच्चे लगातार 1 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उनका मनोबल गिरता है। और इस प्रकार से आज भी तमाम प्रदेशवासी, देशवासी मांग कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्योंकि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में, वो जो है इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रही। इससे साफ पता लगता है कि इनकी आपस में मिली भगत है। अच्छा, आप लोगों की मांगे क्या है? अब क्या करना चाहिए सरकार को? जिस प्रकार से पूरे देशवासी मांग कर रहे हैं, जो नीट एग्ज़ाम में जिन छात्र छात्राओं ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिन अभिभावकों, वो मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी CBI जांच कराई जाए। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये था हमारे साथ समाजसेवी रघुवीर बिष्ट जी हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पहले उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर तमाम जो उत्तराखंड के बच्चे थे उनके साथ इतना बड़ा छलावा हुआ, उसके बाद अब नीट और नेट की परीक्षा जिस तरीके से नेशनल लेवल पर घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उससे जो उत्तराखंड के गरीब बच्चे हैं, जो दूर दराज से बच्चे पढ़ने को लेकर देहरादून और अन्य शहरों में तैयारी करते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा छलावा है। उनका साफ ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा देश चाहता है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और इस मामले पर पूरी CBI जांच होनी चाहिए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।